पहली खबर उनियारा से, जहां एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी की कार्रवाई देखने को मिली। वांछित 50,000 के इनामी हनुमान मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। हनुमान मीणा ने एसआई पेपर में बिठाया था डमी अभ्यर्थी और उनियारा के बिलौदा गांव का निवासी है हनुमान मीणा। पूछताछ में अन्य डमी कैंडिडेट के नाम भी हो सकते हैं उजागर। हनुमान मीणा की गिरफ्तारी से फिलहाल मचा हुआ है हड़कंप और थानेदार चेतन मीणा की गिरफ्तारी के बाद हनुमान मीणा का नाम आया था सामने। तो एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी की कार्रवाई देखने को मिली, जहां वांछित 50,000 के इनामी हनुमान मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हनुमान मीणा ने एसआई पेपर में बिठाया था डमी अभ्यर्थी और उनियारा के बिलौता गांव का निवासी है हनुमान मीणा। आपको बता दें कि फिलहाल पूछताछ की जा रही है हनुमान मीणा से, और इस पूछताछ में अन्य डमी कैंडिडेट के नाम भी सामने आ सकते हैं। हनुमान मीणा की गिरफ्तारी से फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है और थानेदार चेतन मीणा की गिरफ्तारी के बाद में हनुमान मीणा का नाम आया था सामने, जिसके बाद अब हनुमान मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पेपर लीक मामलों को लेकर के ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस, और फिलहाल ऐसा एसओजी के द्वारा ये जो कार्रवाई है ये टॉप के उनियारा में देखने को मिली है, जहां पर एसआई पेपर लीक मामले को लेकर के पहले से ही एक थाना अधिकारी के बाद में हनुमान मीणा को गिरफ्तार किया गया है। तो 50,000 रुपए का इनामी हनुमान मीणा, जिसे कि गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है इससे, अन्य डमी कैंडिडेट के नाम भी सामने आ सकते हैं। ये उनियारा के बिलौता गांव का है हनुमान मीणा, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हनुमान मीणा की गिरफ्तारी से हड़कंप मचा हुआ है और थानेदार चेतन मीणा की गिरफ्तारी के बाद में हनुमान मीणा का नाम सामने आया था, जिसे अब एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, एसआई पेपर लीक मामला, और इस पेपर लीक मामले में जुड़ा हुआ था एक थानेदार, जिसने कि ये पेपर लीक में वो शामिल रहा है। तो थानेदार चेतन मीणा को पहले गिरफ्तार किया गया और उसकी गिरफ्तारी के बाद में पूछताछ की गई, और उसके बाद में हनुमान मीणा का नाम भी सामने आया, और अब ये 50,000 का इनामी हनुमान मीणा भी एसओजी की गिरफ्त में है। एसओजी ने कार्रवाई करते हुए हनुमान मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया है। कड़ी आगे से एक से बढ़कर एक जुड़ रही है। अब जब चेतन मीणा, जो कि थाना अधिकारी थे, उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में हनुमान मीणा का नाम सामने आया पूछताछ के बाद, और अब पूछताछ हनुमान मीणा से भी शुरू कर दी गई है। तो इसी तरीके से और भी आरोपी जो कि इस पूरे धांधली में शामिल थे, एसआई पेपर लीक मामले में शामिल थे, उनके नाम भी आगे उजागर हो सकते हैं और भी गिरफ्तारियां आगे हो सकती है। आंकड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा जैसे जैसे कि आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और अन्य आरोपियों के नाम सामने आते जाएंगे। अजय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे हम और उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अजय, एसआई पेपर लीक मामला जिसमें थाना अधिकारी के बाद में अब हनुमान मीणा को गिरफ्तार किया गया है, कब की गई ये गिरफ्तारी? मैं आपको बता दूं कि ये हनुमान मीणा है जो उनियारा उपखंड के बिलौता गांव का निवासी है, और ये 50,000 का इनामी वांछित था, जिसको एसओजी ने कल रात को गिरफ्तार किया था। अभी ये पता नहीं लग पाया गिरफ्तारी कहाँ से हुई, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद से उनियारा उपखंड क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया जी। यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो इससे जुड़े हुए हैं, और यहाँ के ही एक उनियारा क्षेत्र का एक जो थानेदार था चेतन मीणा, जिसको एसओजी ने पहले गिरफ्तार किया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद में ही हनुमान मीणा का सामने आया था। अजय, देखिए, चेतन मीणा जो कि थानेदार थे, पहले उनको गिरफ्तार किया गया, वो उसमें शामिल थे। पूछताछ में हनुमान मीणा का नाम सामने आया होगा, हनुमान मीणा को गिरफ्तार किया गया। हनुमान मीणा के बारे में जानना चाहेंगे, क्या ये कोई साधारण सा ग्रामीण है या फिर किसी सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है? जी राखी, मैं बताऊं कि हनुमान मीणा कोटा के अंदर एक राजस्व विभाग में नौकरी करता था ये, और वहां पर भी एक डमी मामले में ही कोटा के मामले के अंदर इसको गिरफ्तारी हुई थी, जिससे ये निलंबित चल रहा था। और इसकी गिरफ्तार होने के बाद इसकी जमानत भी हुई, और ये तब से फरार भी चल रहा था। और इसके जो नेटवर्क है वो यहाँ इस उनियारा उपखंड क्षेत्र में बहुत सारा जुड़ा हुआ है।
काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं, काफी लोगों को इन्होंने लाभ पहुंचा है। तो मतलब फरारी काटने के दौरान ही ये एसआई पेपर लीक मामले में भी एक और यहाँ पर डमी कैंडिडेट करके ये इतना बड़ा जो फर्जीवाड़ा है, ये धांधली है, इसके द्वारा की गई। जी राखी, ये पहले से ही चल रहा था, ये नेटवर्क जो जिससे जुड़ा हुआ था, ये पहले से इसका काम चल रहा है। ये गिरफ्तारी होने के बाद में, चेतन की गिरफ्तारी होने के बाद में फिर ये सारी चीजें धीरे धीरे उजागर होने लगी है, और अभी तो और बहुत सारे खुलासे होंगे जिसके लिए यहाँ क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। बिल्कुल खुलासे होने की उम्मीद पूरी तरीके से अजय, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए ना, ये व्यक्ति पहले से निलंबित चल रहा है और इसके सोर्स इतने मजबूत हैं कि फरारी काटने के दौरान भी इसने पहले एक मामले में ये फरार था और इसने आगे दूसरा पेपर लीक मामले के अंदर भी डमी कैंडिडेट बिठा दिया है। तो डर और भय यहाँ इसके साथ नजर नहीं आया, क्योंकि इसके और भी रसूखदारों के साथ में जो कनेक्शन है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जी जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके जो है अच्छे लेवल पे इसके कॉन्टेक्ट है और इसको सपोर्ट चारों तरफ से मिला हुआ था, जिसके देखते हुए बेखौफ होके इस तरह का कार्य अंजाम दे रहा था। जी, डमी कैंडिडेट बिठाने के लिए अजय, अगर आपको जानकारी हो, कितना पैसा लिया गया था? ये अभी कुछ इस तरह की चीज सामने नहीं आई, लेकिन जो रकम जो है मोटी ली गई थी, काफी मोटी रकम ली गई थी, और जिसके लिए यहाँ पर अभी लोगों में कौतूहल बना हुआ है कि ये अगर इस तरह से गिरफ्तारी हो जाती है इसकी, तो हमारे वो पैसे भी गए और हमारी नौकरी भी जाएगी। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा अजय, आगे भी आपसे इस संबंध में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।